नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि 40 रुपये लीटर आटा के अपार सफलता के बाद अपने पानी से बिजली निकाल देने के विज्ञान में दक्षता हासिल करने वाले, राजनीति में ऊल जलूल और अपने बेमतलब के बयानों पर महारत हासिल करने वाले कांग्रेस के इस टाइम के वरिष्ठतम वयोवृद्ध नेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री और अब शायद कांग्रेस के इकलौते मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने मास्क पहन के चरणामृत पीने का जो कारनामा कर दिया है, वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाना चाहिए। लिम्का बुक वाले को तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठित नहीं है कि इस महानतम कारनामे को दर्ज कर सके, क्योंकि वो धरती के वाहिद ऐसे पहले शख्सियत बन गए हैं जो चेहरे पर फुल साइज का मास्क लगा करके चरणामृत पी रहा है। ये पहला घटना है। खैर, चूंकि अशोक गहलोत की बुद्धि के विषय में मैं जानता हूं, उन्होंने पानी से बिजली निकाल देने के वजह से किसानों के होने वाले क्षति और नुकसान पर लंबी चौड़ी बकवास सदन के अंदर कर चुके हैं, तो अब उनके विषय में कुछ बोलना समय खराब करना है। और मेरा समय बड़ा कीमती है, 20 से 25 मिनट तक आपके साथ रहता हूं और इस तरह की हल्की और ऊंची बातें कह करके मैं अपने कार्यक्रम को हल्का नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज एक अत्यंत दुखद समाचार आया मध्य प्रदेश के शायद इंदौर शहर का, मुझे मालूम नहीं है। चूंकि व्हाट्सएप पर वीडियो आया है, इसलिए मैं उसके सत्यता की गारंटी भी नहीं ले सकता, इसीलिए मैं शहर का नाम का भी गारंटी नहीं ले सकता कि कहाँ है। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर भारत का ही कोई अंग है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो भी हो। लिखा नीचे क्या है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हुक्का बार में पुलिस ने छापा मार करके 30 से भी ज्यादा लड़के लड़कियों को अनैतिक कार्य करते पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पहले ही शासनकाल में अब किसी तरह का कार्य अनैतिक नहीं रहा। वर्तमान सरकार ने एक ही बड़ा बढ़िया काम किया है कि आपको कुत्ते बिल्ली की तरह से कुछ भी और कहीं भी करने की छूट दे दी है। शर्त यही है कि आपकी आयु 18 साल पार कर जाना चाहिए। वो लड़के लड़कियां इस उम्र में थोड़ा शॉर्ट रह गए, थोड़े कम लग रहे थे देखने में, लेकिन जो पुलिस वाला उनको पर्दे हटा हटा करके देख रहा था, वो तो 18 से ऊपर का था। वो तो वयस्क के जिम्मेवार वर्दी पहना है, भारत की पुलिस की वर्दी में है। वो जो आदमी वीडियो बना रहा है उसका तो पता नहीं कि कौन है, पुलिस वाला था, पत्रकार था, बेकार था, लाचार था, या वैसे कोई वाहियात और बेकार इंसान था। लेकिन मैं सबसे पहले जिस भी सरकार की हो, सोशल मीडिया पर अगर मेरे पास आया तो हर जगह आया है, मैं हाथ जोड़ के कंसर्न डिपार्टमेंट से प्रार्थना करता हूं कि भाई अब तक वो पुलिस वाला सस्पेंड क्यों नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए उसकी सस्पेंशन नहीं मांग रहा हूं कि उसने हुक्का बार में छापा मार करके अनैतिक काम करते लड़कों को पकड़ा है, ये तो काम ऐसा बसी है उसको। मैं उसके उस बेहुदेपन के लिए, मूर्खता के लिए उसका सस्पेंशन, डिसमिसल और उसके सार्वजनिक लज्जा कार्यक्रम की मांग कर रहा हूं कि उसकी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की नग्न अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है और वो मोबाइल से वीडियो बना रहा है, और जब लड़का अपने बॉडी से उसको गार्ड कर रहा है कि भाई रुकिए सर, एक मिनट कपड़ा पहन लेने दीजिए, बड़ा गिड़गिड़ा रहा है, तुम गिड़गिड़ा रहे हो, और उसको बड़ी बेशर्मी और बेहई से डांट रहा है। लड़का अपने पार्टनर के प्रतिष्ठा को जान रहा है, लड़की बिल्कुल रो रही है। गलत करते पकड़े गए तो स्वाभाविक है रोना। अगर वो वयस्क होते तो फिर पुलिस पर केस बन जाती, क्योंकि अब तो कानून में भी आ गया कि अगर 2 वयस्क लोग हैं तो आप उनको किसी भी काम के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के अनैतिक काम करते हुए अनैतिकता का प्रकाष्ठा कर देना, उसका वीडियो सार्वजनिक रूप से चला देना, किस कैटेगरी में आता है? अदालत में एक कानून है कि विक्टिम का नाम नहीं रखते, पहचान नहीं बताते, उसका चेहरा ब्लर कर दिया जाता है, और आप सरेआम नग्न जिस्म का नुमाइश कर रहे हैं।
मैं नहीं समझता कि अब तक वो सस्पेंड क्यों नहीं हुए, उनको नंगा करके उसी शहर में क्यों नहीं घुमाया गया जिस शहर में उन्हें वीडियो बनाया था। मैं मांग करता हूं कंसर्न सरकार से, सोशल मीडिया पर है और सुना है कि आजकल की सरकार सोशल मीडिया को बहुत गंभीरता से देख रही है। मोदी की सरकार और शिवराज चौहान की सरकार कहाँ है? शिवराज चौहान को तो समझ में आता है कि बेचारे संसदीय बोर्ड से भगाए गए हैं तो थोड़ा दुखी और तकलीफ में होंगे, लेकिन आईपीएस और आईएएस तो सीधा कंट्रोल में मोदी के भी होते हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक बार इस पर कृपया कंसर्न डिपार्टमेंट ध्यान दें, मेरा यहाँ जोड़ करके प्रार्थना है। मित्रों, आज कई दिनों से समाचार आ रहा है कि पाकिस्तान बदहाल था, उसके बाद बाढ़ ने और ज्यादा गरीबी में आटा गीला कर दिया। आज बेंगलोर में समाचारों में दिखा रहा था कि जिस सड़कों पर लाख की गाड़ी तो चलती नहीं थी, मतलब जो सबसे सस्ती गाड़ी थी वो 75 लाख 80 लाख की थी, आज उस सड़क पर 80 लाख 90 लाख करोड़ 2 करोड़ में चलने वाले लोग ट्रैक्टर में चलने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि देश दुनिया में अपने मारक क्षमता से दुनिया भर में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला तेजस विमान, जिसकी दुनिया के कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र ने भी उस विमान में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और उसको खरीदने का प्रस्ताव दिया है। उसके यूनिट में भी पानी भर गया है। जिस इलाके में पानी भरा है वो उसमें लाख का घर नहीं है, वो सब करोड़ों रुपए की घर है। 2 BHK वहां कहा जाता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ का मिलता है, मतलब 2 कमरा। इतनी महंगी पौष इलाके में जलमग्न हो जाना और लोगों को ट्रैक्टर पर चलने पर मजबूर कर देना कई चीजों के प्रति आपके लापरवाही को दर्शाती है और पुनर्विचार की मांग करती है। समाचार में बता रहा था कि जिस पौष इलाके का यह घटना है, वहां जो नाले से उस नाले की शुरुआत है वो 30 मीटर है और वो VIP इलाके तक जाते जाते वो 3 मीटर तक की हो जाती है। अब आप समझिए कि पानी में विज्ञान का आदमी हूँ, विज्ञान में फोर्स में अगर आप चौड़ाई से पतलाई पर जाएंगे तो उसकी फोर्स बढ़ जाती है। आप लोग देखते होंगे, अगर पानी हम लोग दीवार पर पानी मारते हैं चुनाई करने के बाद, या हम लोग किसान के आदमी हैं, थोड़ी दूर पानी मारना होता है तो पाइप को थोड़ा दबा देते हैं मुंह पर, तो पानी की फोर्स चली जाती है, या वहाँ उंगली लगा देते हैं। जैसे मान लो 1 इंच की पाइप है, थोड़ा उंगली लगा देंगे तो आधा इंच हो गई, तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। प्रेशर क्योंकि फोर्स तो आ रहा है 1 इंच का, आपने उसको आधे इंच कर दिया तो वो डबल फोर्स में आगे बढ़ेगा। वही विज्ञान वहां काम किया। 30 मीटर वाला फोर्स जब 3 मीटर में आया तो वो फोर्स और बढ़ा दिया, जिससे सारा सड़क पानी पानी कर दिया। अब इसका जिम्मेवार कौन है? आप और हम, क्योंकि 30 मीटर को 3 मीटर आप ही और हमने तो किया है। सबसे पहले नाली पर घर बनाने की शौक तो हम ही को चढ़ाई है, तो अब आज पानी पानी हो रहे हैं तो काहे परेशान? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। मित्रों, एक बात बताऊं, हम लोग सामाजिक आदमी हैं। समाज सेवा में मुकाम हासिल इसलिए कर पाए कि अमूमन झूठ नहीं बोल पाते हैं। मैं दिल्ली के जिस इलाके में रहता हूं वहां पर एक मदनपुर खादर नाम का जगह है। ये घटना है मेरे ख्याल से 95-97 की। 95-97 में राजनीति में ठीक ठाक ऊंचा मकाम था, सीधा प्रधानमंत्री से डायरेक्ट एंट्री वाली परमिशन थी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव स्तर का पोस्ट था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्तर के आदमी राकेश भाई कहा कर, मतलब ठीक ठाक पोजीशन में था। मैं अभी से बहुत ज्यादा राजनीति में ऊंची मुकाम देता हूँ, वो मुकाम अब तक प्राप्त नहीं हुआ, आगे कम नहीं कर सकता। हमारे पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम बना कि भाई वहां पर बाढ़ आ गई है और सारे लोग सड़क पर आए, तो जा करके वहां राशन उशन बांटने का काम करो, तुम अपने नेतृत्व में आके जाओ, बाकी वहां के स्थानीय लोग तुमको असिस्ट करेंगे। बोला ठीक है भाई, पार्टी का आदेश है, मैं पूरा ट्रक माल भर करके सामान उमान सारा स्कूल बिस्कुट पानी वानी जो होता है हम ले करके आए। तो मैं आए, भाई वो कॉलोनी कहाँ है? बोले ये, मैं कहाँ है कॉलोनी किधर? बोला ये, तो मैंने बोला भाई यार पानी तुम लोगों का बसने किसने? जमुना के पेट में बसे हो, पुल के बहुत दूर जहाँ जमुना नदी है वहां तो बरसात में बाढ़ लग जाता, अभी तो बाढ़ का सीजन है, क्या कर रहे हो? तो वहां का एक
अभी अभी उभरता नेता तो आके कहा कि भाई परमार जी बांट रहे थे, कह रहे थे साले बेहुदे तुम लोग नाली में बैठ करके घर बनाओगे तो पानी नहीं आएगा। उसने 2-4 और मिर्च मसाला जोड़ दिया। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा यार परमार भाई तुमको वहां पर बनाने के लिए भेजा था कि बिगाड़ने के लिए भेजा था? मेरा कहने का मतलब है कि आप नदी के अंदर घर बनाएंगे और डूबने से परहेज करेंगे, कैसे होगा? और फडणवीस वाला कहानी याद है कि मेरी पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बनाना, मैं समुद्र लौट के आऊंगा तो आऊंगा तो फिर फंसाऊंगा ना। यही तो फडणवीस कह रहा था। मित्रों थोड़ी साइंटिफिक पर बात करें आपसे। एक तो इन्फोर्समेंट है, दूसरा क्या है कि पानी की बहाव घूस पर नहीं चलता, ना ही पैरवी पर चलता है, ना ही पानी का बहाव ये देखता है कि सामने प्रधानमंत्री है, विधायक जी का भतीजा है, एमपी साहब के रिश्तेदार हैं या अफसर का डायरेक्ट जानने वाला है। वो तो जो उसके ढलान पाएगा वो जाएगा, उसे ढलान दिखनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर ढलान पर सामने देश दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय और एसपी की सुरक्षा प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी बहा ले जाएगा। जैसे आज बेंगलोर में बहुत महंगी BMW की सबसे ऊंची मॉडल की गाड़ी को बहवा करके तेजस के गेट पर ले आकर सटा दिया था। पता ना कहां से बह के गाड़ी आई हुई है। गाड़ी तैरती हुई आई है, लवारिस जिस तरह से कागज के कश्ती बहती जाती है, बह करके उतनी महंगी गाड़ी आई हुई है। तो वो तो ढलान की तरफ गया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि ना तो कोई मास्टर प्लान बनवाते हैं, ना ही हम मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं। सरकार मास्टर प्लान बनाती है, वो नक्शा बना देते हैं, उसके बाद जेब में रुपया रखे होते हैं, इलाके का जेई आएगा, इंस्पेक्टर आएगा, रिपोर्टिंग अफसर आएगा, सबको थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे। वो कह रहे हैं अफसर हमने क्या करना है, हम तो 1.5 साल 2 साल यहाँ पे हैं, तुम मेरे को पैसा दो, बाकी बरसात में तो घर तुम्हारा डूबेगा, हमारा थोड़ा डूबेगा। और अभी जो बेंगलोर में लोग डूब रहे हैं या और भी हर जगह, बिहार में, यूपी में हर जगह डूब रहे हैं, वो लोग उस इंजीनियर को थोड़े फोन करके बोलेंगे भैया तुम तो पैसा लेकर के चले गए, हम डूब रहे हैं। वो बोला डूब मरो साले, तुमको डूब मरने के लिए बनाया गया, तुम्ही ने तो पैसा दे करके डूबने का व्यवस्था किया है। वही हाल अब गाँव में हो रही है। गाँव में बावड़ी बनती थी, मतलब पोखरा बनता था। जो पुराने हमारे लोग थे, जिनको हम अनपढ़ कहते थे, जो स्कूल में नहीं गए, जिन्हें अंगूठा लगाने नहीं आता है, वो कितने समझदार, तेज और ऊंचा दर्जा के वैज्ञानिक सोच रखते थे और ज्ञान रखते थे। इस बात का उदाहरण बताता हूँ कि हमारे गांव में, मुझे याद है जब हम लोग छोटे रहते तो हमको पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी। पूरा गर्मी, बहुत मई जून की तपस आए तो एक पेड़ के नीचे आदमी बैठ गया दिन भर, ना लू लगी ना गर्मी लगी, और शाम के उस मिट्टी के मकान में सोते थे दोपहर के, तब तक धूप में भी अंदर तक कोई गर्मी नहीं आती। हमने गांव का मिट्टी हटा करके पक्का कर दिया। जो शहरी वाली बात है वो हमने गांव में कर दिया, तो गर्मी गांव में बढ़ गई। हम अपने होश भर में, मुझे मालूम नहीं था कि मच्छर होता क्या है। कहा जाता था कि छपरा में बैठे मच्छर बहुत काट रहा था, वहीं हमारे बलिया जिले में मच्छर छपरा से चल कर नहीं आते थे। आजकल छपरा बलिया छोड़ दीजिए, जहां देखिए वही मच्छर है, क्योंकि वो सारा चीज शहरीकरण हो गया, स्ट्रीट लाइट जलने लगी, दीवार पक्का हो गया, तो उसको रहने और मरने का व्यवस्था नहीं मिला। दूसरा क्या होता है कि हम बावड़ी बनाते थे ये सोच करके कि कहाँ गली की पानी का ढलान होगा, वहां बनाते थे, तो सोता बरसात का पानी टहलते टहलते आ करके वहां गिर जाता था। हमने कहा क्या कि जहाँ पर ढलान है वहां पर तो मकान बना दिया और बावड़ी बनाया, ऊपर 3 फुट ऊपर, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, फिर हमें पंपिंग से पानी पहुंचाना पड़ रहा है। इस तरह की गैर मास्टर प्लान और अवैज्ञानिक सोच से जो हम गला काट विकास कर रहे हैं, वो हम ही को घातक लग रहा है और हम ही को घात पहुंचा रहे हैं, और हम देख नहीं पा रहे हैं, पहुंच रहा है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि भूखलसन से ही गांव के 4 घर पर पत्थर गिरा, 4 आदमी शहीद हो गए। आपने सुना होगा कि भाई चलती गाड़ी के ऊपर से पत्थर गिर गया, सवार 2 लोगों ने अपने प्राण पे खड़ू उगाड़ दिया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अतिक्रमण से। दूसरा और एक और चीज होता है गला काट वसिंदगी। मतलब अगर मैं कनाड प्लेस में हूं तो मैं कनाडे प्लेस में रहूंगा, थोड़ा दूर नेहरू प्लेस नहीं जा सकता। अब कनाड प्लेस में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग हो गई है और हमारे पास करोड़ों नहीं, हम घर द्वार बेच कर वहीं रह रहे हैं। 2 किलोमीटर दूर हमको 10,000 रुपये का किराया मिला, मैं नहीं आऊंगा।
अब आज वही होती कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो ये महानगर है वहां पर इतना ज्यादा लोड हो गया है कि आपको रहने का जगह नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप ऊंची बिल्डिंगें बनाते जाते हैं। तो 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला बिल्डिंग तो बन जाएगी। गाड़ी छत पर तो नहीं न चढ़ाएंगे, तो गाड़ी सड़कों पर पार्क होती है। आप देखिए कॉलोनियों में आप सवेरे जाइएगा तो लोगों के घरों की तरफ दोनों तरफ गाड़ी पार्क होगी, 20 से गाड़ी मुश्किल से निकल रही है। और आप लोगों ने एक लंबी गाड़ी ले ली, तो जिस आदमी की लंबी गाड़ी होगी वहां रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि फिर निकल ही नहीं पाएगा। और अगर दोनों तरफ से लंबी गाड़ी होगी तो आप पैदल नहीं निकलेंगे। स्थिति ये आ गई है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई इसकी उपाय हम ही को करना है, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि गलती हम ही ने किया है। और चुनावी मुद्दा तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। जहां नेता कहा कि भाई आप इनकॉर्चमेंट आए, हम उसको वोट नहीं देंगे, तो कहेगा कि मरो, हमने क्या करना भाई, हमारे इलाका में तो कोठी लंबी चौड़ी है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, करिए। अगर आपको समझाने से आपको बुरा लगे, मैं क्यों कहूंगा। अंत में मैं एक बात बता देता हूं कि बिहार में बाढ़ हमेशा से है, उसमें इनकॉर्चमेंट नहीं है, उसमें प्राकृतिक मजबूरी और नेताओं की कमजोरी है। क्योंकि बाढ़ से रोकथाम का किसी नेता ने कोई उपाय ही नहीं किया, क्योंकि बाढ़ ही उन लोगों को 5 साल तक राजनीति में खर्चा चलाने का संसाधन होता है। जब तक बाढ़ नहीं आता, वहां के प्रशासन के लोग, वहां के सरकार के लोग और सरकारी पार्टी के लोग बड़ा उदास हो जाते हैं। चुटकुला चल रहा था कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो कोसी का विभत्स घटना हुई थी, और जो मिल रहा था तो बधाई होने होती जी, कोसी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। जैसे आदमी होली, दिवाली, जन्मदिन और शादी की सालगिरह की बधाई देता है, क्योंकि उनको पता था कि कोसी त्रासदी में अरबों खरबों रुपया आएगा और वो सब नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और उनके लोगों के जेब में जाएगा। कोसी पर कुछ होने वाला नहीं और हुआ भी नहीं। वही कोसी जहाँ के बाढ़ पीड़ितों के लिए नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ज्यादा घर कॉलोनी बना करके देने का पेशकश किया था और नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। वो अलग बात है कि बाद में उन्हीं की तलवार चाटते हुए गए थे जब उनको पूरे राज्य में 2 सीट मिली थी। नीतीश कुमार को अब भी शर्म नहीं है, पूरा बिहार बाढ़ में बदहाल है और नीतीश कुमार दिल्ली के भ्रमण पर है, पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। बाढ़ में लोग मरते हैं तो मरे, क्योंकि कोसी कैसी कोई बहुत त्रासदी आई नहीं है। जब त्रासदी आएगा तो जहाज तो अपने ये चले जाएंगे, मान लो सुनने का टाइम। तो जैसा उदय वैसी भान, और उनका आंख न उनका काट। इसको विचार जरूर करिएगा, क्योंकि अगर सड़क का अतिक्रमण करके घर बनाएंगे तो नदी का पानी को कहाँ तक रोक पाएंगे। विचार योग्य प्रश्न है, विचार जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।